नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जेन्युइन टॉक्स पे। इस वक्त मैं मौजूद हूं जेपी गंगा पथ उर्फ मरीन ड्राइव पे। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है ये चिंटू भैया। तो हमारे चर्चा का विषय है आज ये इथेनॉल युक्त पेट्रोल, जो E20 पेट्रोल है, इस पे हमारे चर्चा का विषय है। चर्चा मुद्दा में तब आता है जब मनीष कश्यप ने एक वीडियो बना के दिखाते हैं कि उनका टोयोटा, जो कि 40 लाख के ऊपर की गाड़ी बताई जाती है, किलोमीटर चल करके खराब हो जाती है। ऐसे में भैया से मेरा ये सवाल है, क्या भैया आप भी ये मानते हैं कि ये जो E20 पेट्रोल है, भारत देश को इसकी जरूरत है? तो भैया अगर ऐसे में जरूरत है तो क्या हमारा भारत देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसके लिए कैपेबल है या इसमें सुधार करने की जरूरत? इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। जैसे भैया, जैसे में देखिए, अब मान लीजिए कि 4 चक्का हो या 2 चक्का हो, हम लोग के पास तो 2 चक्का है, 4 चक्का है नहीं, या 2 चक्का है। जब हम लोग पेट्रोल लेते हैं तो उसमें बहुत सा डिफरेंस आता है। एक तो ये गाड़ी हमेशा खराब हो जा रहा है, जो कि 2020 में हम गाड़ी लिए हैं, ठीक है, हमेशा साल भर पर हमेशा उसको खराबी कुछ न कुछ हमको 2-4-5 हज़ार का लग ही जाता है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, जो कि हम लोग सोचते थे कि पार्ट पुर्जा खराब हो रहा है, वजह से हो रहा है इंजन खराब, लेकिन जब मालूम चला कि इथेनॉल की वजह से खराब हो रहा है, जो 20%, तो हमने इसको ट्राई मारे। जब मनीष कश्यप सर ने जब वीडियो जो बनाए हैं, उसके बाद में हमने ट्राई मारे तो देखे कि इसे जो पेट्रोल हम जो जनरल लिए और वो लिए, दोनों में बहुत का फासला होता है। और नितिन गडकरी जी ने खुद आके इस मुद्दे पर जब चर्चा की है कि पटना के कोई यूट्यूबर है, अरे भाई पहले तो जांचिए, आप अपने विभाग को बोलिए जांच करने के लिए, क्योंकि उसके चलते बहुत दिक्कत है। हर एक को माने, सब अंबानी नहीं ना है, आप सबको अंबानी ही समझ रहे हैं। अंबानी समझ के बताइए कि हम लोग कैसे गाड़ी पे चढ़े हैं भाई? बताया जैसा कि आपने जिक्र किया कि आपने शुद्ध पेट्रोल भी लिया और E20 पेट्रोल भी लिया, दोनों में अंतर जांचने की कोशिश की। ऐसे में भैया शुद्ध पेट्रोल का कीमत इतना महंगा है कि हर किसी के बस की बात नहीं है। 168 से 70 रुपए के आसपास ये शुद्ध पेट्रोल का कीमत बताया जा रहा है। ऐसे में क्या हर कोई लोग संभव है कि 168 रुपए से 170 रुपए लीटर नहीं पाएंगे? संभव है ही नहीं। एक्शन नहीं, उनको दिक्कत महसूस हुआ, उन्होंने अपनी बात को जिस माध्यम से वो हमेशा रखते उस माध्यम से उन्होंने बात को रखा है। ऐसे में सरकार तक अगर बात पहुंची है तो इसमें छानबीन करने की जरूरत है। ऐसे में भैया एक सवाल ये उन्होंने और उठाया कि ये जो पेट्रोल है, पेट्रोल को अगर मॉइस्चर मिलता है तो ये खराब नहीं होता है, लेकिन जब E20 जो पेट्रोल है जिसमें 20% एथेनॉल मिक्स होता है, 80% पेट्रोल होता है, इस पेट्रोल को जब मॉइस्चर लगता है तो ये खराब हो जाता है। ऐसे में भैया हमारा सवाल ये है कि कोई भी गाड़ी का जो टंकी है उसमें एयर टाइट नहीं होता है भैया। गाड़ी का टंकी एयर टाइट होता नहीं, क्योंकि अगर उसको एयर टाइट कर दिया जाएगा ना तो इंजन में पेट्रोल पहुंच ही नहीं पाएगा। ऐसे में बहुत ज़्यादा संभावना है कि हमारी गाड़ी कभी कभी ऐसे लगी होती है और पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश हो गया तो मॉइस्चर लगने की बहुत बड़ी संभावना है। तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या देखिए बता रहे हैं इसके लिए, ऐसे में तो वो जो E20 पेट्रोल है चूंकि मॉइस्चर की वजह से खराब होता है तो वो खराब हो ही जाएगा ना। बिल्कुल, तो इस पे तो नितिन गडकरी जी का एक्शन लेना चाहिए था, जो आम जनता ले रहा है। जैसे मनीष कश्यप इस मुद्दे पर उठाए, मनीष कश्यप इस मुद्दे पर नहीं उठाना चाहिए था, उनको खुद जब ये चाहिए होता तो मनीष कश्यप उठाते इस मुद्दे को। कहीं ना कहीं नितिन गडकरी जी को आप ये कहना चाहेंगे कि E20 लाया, अपने उसका हम समर्थन करते हैं, हाँ, लेकिन उससे पहले आपको भारत देश का इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना चाहिए था। ताकि अब मैं बताना चाहूँगा, अमेरिका में चल रहा है इथेनॉल युक्त पेट्रोल, जो कि E20 नहीं है, वो E10 है, लेकिन अमेरिका में जिस ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग किया जा रहा है ना भैया, वो उच्च लेवल का ट्रांसपोर्टेशन माध्यम है। ऐसे में वहाँ पे ना मॉइस्चर लगने की संभावना बहुत कम है, जिससे वो जो पेट्रोल है वो खराब नहीं हो रहा है वहाँ पे। लेकिन हमारे देश में जो ट्रांसपोर्टेशन माध्यम यूज किया जा रहा है ना, उसका क्वालिटी उतना बढ़िया नहीं है, जिसमें उससे मॉइस्चर लग जा रहा है और पेट्रोल कंटामिनेटेड हो जा रहा है। जिस कंटामिनेटेड पेट्रोल का जो जिक्र टोयोटा ने किया ना, टोयोटा ने ट्वीट करके किया कि आपका पेट्रोल E20 की वजह से खराब नहीं हुआ, कंटामिनेटेड पेट्रोल की वजह से खराब हुआ। तो वो कंटामिनेटेड पेट्रोल हम लोग अपने घर पे तो नहीं बना रहे ना। नहीं, जब देखिए, जब इसी मुद्दा जब उठाए तब हमने एक मीटिंग बैठा, पूरा टोयोटा कंपनी का जब एक मीटिंग बैठा
कहीं न कहीं उस पेट्रोल में कोई कमी नहीं है। आपने मिश्रित जो वादा किया वही कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का सवाल पता है क्या क्या है गडकरी जी? हम लोगों का सवाल ये है कि जिस E20 को आप हम लोग के ऊपर थोप रहे हैं ना, उसको हम लोग लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए पहले इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कीजिए, ताकि इसमें जो कंटामिनेटेड वाली बात आ रही है ना, ये कंटामिनेटेड ना हो। क्या कहना चाहेंगे भैया, क्या हमने सही बोला? एकदम परफेक्ट आप बोले इस मामले को। इस मुद्दा को उठना ही चाहिए, क्योंकि इस मुद्दा को उठने से भारत में सुधार आ सकता है। तो क्या हमारी दिक्कत E20 पेट्रोल नहीं, भारत देश का वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अभी E20 पेट्रोल के लिए तैयार नहीं है? नहीं तैयार है, अभी तैयार नहीं है। क्या इसे टालने की आवश्यकता है? बिल्कुल, इसको अभी टाला जाए, और इसको जब भारत को जब जरूरत पड़ जाए तब इस भारत में लाया जाए। भारत का क्या टाइमलाइन देना चाहेंगे आप? किस समय तक लगता है कि हम लोग इस E20 पेट्रोल के लिए? जब तक इसके लिए एक मीटिंग बैठना चाहिए, उसके बाद में ही जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का हमने जिक्र किया, वो तरह से वो जो स्टोरेज की व्यवस्था पेट्रोल टंकी पे है, उसको उस तरह से सील पैक बनाया जाए कि वो किसी तरह से कंटामिनेटेड ना हो। क्या इस तरह का व्यवस्था होना चाहिए? बहुत जरूरी है इस तरह की व्यवस्था होना। जाके आम जनता के साथ न्याय होगा। अच्छा किया कि इथेनॉल युक्त पेट्रोल की भारत को आवश्यकता है, तो एक व्यक्ति ने अपनी राय रखी जिनका नाम शायद चिंटू था। ऐसे में अभी एक और व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं जिनका नाम ही मदन मोहन झा जी है हमारे साथ। तो क्या लगता है झा जी, क्या इथेनॉल युक्त पेट्रोल की हमें जरूरत है? शुद्ध ये साफ पूछूं, E20 की जरूरत है हमें? देखिए, इथेनॉल ऐसा नहीं है कि एकाएक आज सरकार लाद दी है जनता पे। इस पे 2001 ईस्वी से काम चल रहा था। ठीक है, सरकार भी कहती है कि इथेनॉल से 2 से 6% तक माइलेज कमेगी। ठीक है, ये भी है कि सरकार इसमें और कई सारे फायदे देखती है। फायदा क्या है कि किसानों का फायदा होगा। जैसे फर्स्ट इथेनॉल प्लांट जो है बिहार के पूर्णिया में लगा। अभी आज 22 गो प्लांट है बिहार में इथेनॉल का जो चल रहा है। ठीक है, जो मक्का से बनता है या गन्ना से बनता है, तो किसानों को इस तरह से रोजगार मिला। उसके बाद है कि अगर थोड़ा से ये मिक्सिंग हो और ये सक्सेस हो जाए, तो जो हम लोग बाहर से मंगाते हैं इतने लाखों करोड़ों रुपए का, वो उसमें कटौती होगा। जो भारत का जीडीपी बढ़ेगा, ग्रोथ आएगा। हाँ, इसका कैपेसिटी बढ़ेगा। तो फायदा भी बहुत सारे हैं। अब यहाँ मामला आ गया है कि लोगों का गाड़ी खराब होता है या लोगों का माइलेज कम हो रहा है। तो सरकार तो ऑलरेडी पहले से कर रही है कि 2 से 6% आपका माइलेज घटेगा। अब है कि गाड़ी खराब हो रही है, इसमें भी सत्यता भी हो सकती है, क्योंकि जहां तक हमको आइडिया है कि 2023 से पहले का जितना गाड़ी है वो इथेनॉल के बेस पे बनाया हुआ गाड़ी नहीं है। 2023 से पहले की। हाँ, उसमें जैसे गैस किट या पाइप या ये वो प्लास्टिक या टंकी है तो वो लोहा का है। 23 के बाद जो गाड़ियां बनना शुरू हुई है, उसमें आपको उस बेस के उस हिसाब से इथेनॉल यूज के हिसाब से गाड़ियां बन रही है। तो चलिए, गाड़ियों की तो हमने चर्चा कर ली कि गाड़ी को उस हिसाब से बनाया गया है कि E20 पेट्रोल पे ये तरीके से चल सके, इसको एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन क्या हमारे सवाल यहाँ पे आके अटक जाता है ना, क्या हमारे भारत देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है E20 पेट्रोल के लिए तैयार है? जैसे भी कि कहा जा रहा है कि जो शुद्ध पेट्रोल है ना, झाजी मदन मोहन झाजी बताया ना आपने, शुद्ध पेट्रोल जो है ये मॉइस्चर से खराब नहीं हो रहा, जबकि जो E20 पेट्रोल है, जो मिश्रित पेट्रोल है, इथेनॉल युक्त पेट्रोल है, इसमें मॉइस्चर लगने की वजह से खराब हो जाता है। ऐसे में हम भी जानते हैं कि हमारे जो गाड़ी का टंकी होता है, इंजन होता है, गाड़ी का जो टंकी है वो एयर टाइट कंडीशन में नहीं होता। अगर उसको एयर टाइट कर दिया जाए ना, तो शायद इंजन में वो पेट्रोल जा ही नहीं पाएगा। तो ऐसे में कई बार हमारी गाड़ियां जो है सो बाहर खड़ी रह जाती है, बारिश हो जाता है, तो मॉइस्चर लगने की संभावना नहीं है क्या? देखिए, हम आपको वही बात बोले, अब ये मानने वाली बात है। और जहाँ तक आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग उस लेवल पर अभी हैं या नहीं कि उसको यूज कर सकें, तो मेरा कहना यह है कि कोई चीज जो है सीधे एक बार फिट नहीं हो जाता है।
एकाएक फिट नहीं हो जाता है। हर चीज में निगेटिव और पॉजिटिव होता है ना। धूप होता है ना, धूप जो होता है तो उसमें पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। अभी बारिश हो जाए, हम आप यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, यहाँ से भागना पड़ेगा, जगह तलाशना पड़ेगा, लेकिन वही फसल को जो है वो बारिश चाहिए, गर्मी ढहने के लिए वो बारिश का जरूरत है। तो कहने का मतलब दिन में भी प्रॉब्लम है, रात में भी प्रॉब्लम है। तो कहीं न कहीं आप ये मान रहे हैं कि एक बार में चीजें सही नहीं हुई है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। हाँ, इस बात को हम मान रहे हैं कि हो सकता है कि कमियां होगी, तो कमियां होगी, उस कमियां को सरकार दूर करे, उसमें देखे, विचार करे। जैसे हमने नितिन गडकरी का बयान सुना, वो खुला चैलेंज कर रहे हैं कि ऐसे बोलने हल्ला करने से हम नहीं मानेंगे, हमको आप प्रमाण के साथ दीजिए। तो प्रमाण के तौर पे मनीष कश्यप जी ने एक वीडियो बनाया, उसमें ये साफ तौर पे टोयोटा ने ट्वीट करके या जवाब देकर के ये बताया कि आपका जो गाड़ी खराब हुआ है कंटामिनेटेड पेट्रोल से खराब हुआ है। मतलब दूषित पेट्रोल से। कंटामिनेटेड का मतलब होता है कि इसमें कुछ और चीज मिश्रित है जो कि उसमें आवश्यक नहीं है। अच्छा, अनावश्यक। तो ऐसे में झा जी क्या लगता है आपको? अच्छा, हम आपको बताते हैं, मनीष कश्यप जी बोतल में वो वीडियो बनाए थे, उसमें कुछ पानी भी दिखा, कुछ पेट्रोल भी दिखा, ठीक है। अब आप समझिए, यहाँ डाक बंगला चौराहा पर पेट्रोल पंप है, अभी बारिश होगा ना, इतना पानी लगेगा वहाँ पे, और पेट्रोल कहाँ रहता है, उसके अंदर नीचे रहता है ना। इसी ये नहीं है ना, पेट्रोल भी, मतलब पेट्रोल पंप भी तो आपको खराब पेट्रोल दे सकती है। तो इसी बात की तो चर्चा कर रहे हैं कि क्या हमारा भारत देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्टोरेज की व्यवस्था है, जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है, वो अभी उस स्तर से तैयार नहीं हुआ जिस स्तर का पेट्रोल हमें दिया जा रहा है। नहीं, इथेनॉल जो इथेनॉल मिलाने पर जो है वो इथेनॉल मिलाने पे कहीं कोई संदेह नहीं है। इथेनॉल सरकार ये कह के दे रही है जो कि 20% पेट्रोल में 20% इथेनॉल है और 80% तेल है, समझे? 80% सरकार कह के दे रही है। हाँ, कह के दे रही है। और E20 पे हम लोग का कोई सवाल या संदेह नहीं है। हमारा सवाल बस इतना है कि क्या हम उस E20 तेल के लिए तैयार हैं? देखिए, तो वही ना हम बताए कि एक के बार तैयार हो जाएगा सो नहीं होगा। आज मनीष कश्यप जी डिजिटल DRP यानी मनीष कश्यप डिजिटल रिसर्च प्लेटफॉर्म के नाम से वो कोचिंग चलाते हैं, जहाँ पे वो तैयार करते हैं सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया को समझने के लिए, या ये डिजिटलाइजेशन को समझने के लिए। तो क्या वहाँ तुरंत ही आदमी तैयार हो जाएगा? नहीं, समय देना पड़ेगा। तो समय के साथ चलना पड़ेगा। एक और बड़ी बात की जिक्र की आपने झा जी, आपने कहा किसानों को फायदा होगा, भारत की GDP में बढ़ोतरी होगा। चलिए, मैं मानता हूं कि घरेलू उत्पाद है तो GDP की बढ़ोतरी तो होगी, पेट्रोल की निर्भरता शायद जो आयात करना पड़ रहा है इसमें तो कमी आएगी। मैं भी मानता हूं कि चूंकि 20% अगर हम इसमें घर का सामान मिला दे रहे हैं तो 20% की तो कमी आएगी। लेकिन एक सवाल है, क्या किसानों को सचमुच में फायदा होगा जिस स्तर की बात की जा रही है? क्योंकि देखिए, अभी पिछले महीने या 1-2 महीने पहले हमने एक वीडियो देखा सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे, तेजी से वायरल हो रहा था। महाराष्ट्र का एक किसान जो पता नहीं कितना किलो प्याज लेकर के गया और 1372 रुपए में उस प्याज को बेचता है। 1372 रुपए में उस प्याज को बेचता है, जबकि उस किसान की लागत ले जाने से घर तक लौटने की 1373 रुपए लगा। 1 रुपए उस किसान को अपने घर से देना पड़ा। ऐसे में मेरा सवाल है कि जिस स्तर की बात की जा रही है, किसानों को उस स्तर का लाभ मिलेगा? देखिए, किसानों को लाभ मिला है। हम सबसे पहली बात हम बोले ना आपको कि इथेनॉल का ऑल ओवर भारत में सबसे पहला प्लांट बिहार को मिला, पूर्णिया को मिला है। और आज की तारीख में 22 गो इथेनॉल प्लांट यहाँ बिहार में चल रही है। अभी 23वां प्लांट का कैमूर में 7,345 करोड़ रुपया अलॉट किया गया है और उस पर काम हो रहा है। तो यही के ना आदमी को उसका फायदा मिलेगा। और जहां तक मेरे एक और फिलॉसफी है मेरा कि वही ईमानदार है जिसको बेईमानी करने का मौका नहीं मिला है। ईमानदार वही है, तो जनता चोर है। अच्छा, ईमानदार सब चोर है। झा जी ने बहुत बड़ी बातें कही। ईमानदार आज के डेट में वही है जिसको बेईमानी करने का मौका नहीं मिला। इस बात से आप कितनी सहमति रखते हैं? अपने दिल पे हाथ रख के पूछिएगा। 99% वही बात है। 0.1 में कोई ईमानदार का ईमानदार रह सकता है ना? हाँ,
जैसे हम हाँ। .1 में हैं हम। आप हैं क्यों कई मौका मिला। आपने अपने आप को ईमानदार बताया। हाँ। इसके पीछे कोई खास वजह अब जो आप खास तो जनता ऐसे को थोड़े कोई- बताना चाहें और जनता भी आपकी बातों को सुन के ये सहमति जाहिर करे नहीं, कि सचमुच में आप देखिए ईमानदार हैं। हम लोग दूसरे मुद्दे पर थे। हम लोग दूसरे मुद्दे पर थे। तो यही है मेरा कहना कि सब सही है। काम सरकार बहुत तरह से फायदा मिला है और आगे भविष्य का भी सोच के ये इसमें लगा हुआ है। प्रॉब्लम एक है कि अभी जनता का कहना है कि मेरा माइलेज घट गया, जबकि सरकार कह रही है कि 2 से 6% आपका घटेगा। ऑलरेडी पहले वो बोल के दे रही है 2 से 6%। हाँ, लेकिन यहाँ जनता का कहना है कि मेरा 8 से 12% घट रहा है। और दूसरा है कि इंजन का पार्ट्स खराब हो रहा है। तो अब मेरा कहना ये है कि अगर ऐसा है तो बड़ा बड़ा कंपनी है, बड़ा बड़ा वो हम आप तो एक कुछ नहीं है, यहाँ बैठ के बड़का झाड़ रहे हैं। हाँ? वहाँ IAS IPS सब जो है बैठ के प्लान करता छानबीन है करके बैठा है। हाँ? तो ये- और क्या बात है ना कि 2001 से इस पे काम चल रहा है। लागू कब हुआ है? इधर आके तो इधर आके बहुत- जहाँ जी ये ऐसे में चलिए मैं मान रहा हूँ कि 2001 से छानबीन चल रही है, इस पे क्या बोलते हैं शोध चल रहा है, अब जाके लागू हुआ है। ऐसे में अमेरिका का नाम आता है। अमेरिका में E20 नहीं E10 चल रहा है। हाँ। नेपाल में E20 नहीं E10 चल रहा है। हाँ। मैं बता दूं आपको कि नेपाल पे थोड़ी सी शोध हमने भी किया और जानकारी निकालने की कोशिश किया कि जो नेपाल है E10 पे पेट्रोल बेच रहा है और शुद्ध पेट्रोल भी बेच रहा है वो। तो ऐसे में इन दोनों पेट्रोलों की कीमत में क्या कोई खास अंतर है? तो मेरा जवाब निकल के आता है कि कोई खास अंतर नहीं है। दोनों पेट्रोल अवेलेबल है और दोनों एक ही रेट पे अवेलेबल है। और जबकि आप भारत में अगर आप शुद्ध पेट्रोल लेने जाते हैं तो 170 रुपये पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल मिलता है, और जबकि E20 का रेट 102 रुपये से लेकर के 112-13 रुपये लीटर तक है। इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? क्या खाएंगे बताइए? अब ये तो है ही, और ये तो हम लोग और ये सवाल इसलिए भी आ रहा है ना जाजी, हाँ। ये सवाल इसलिए भी आ रहा है कि हम दुनिया के चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। ऐसे में जो हमारे सामने नेपाल की, पाकिस्तान की या अन्य छोटे छोटे देशों की क्या औकात है जाजी? अगर वो इतने अच्छे रेट पे अपनी जनता को चीज़ों उपलब्ध करवा पा रहे हैं तो हम क्यों कैपेबल नहीं हैं? देखिए सबका अलग अलग हिसाब होता है, हर देश का अलग स्थिति है ना? हर देश का अलग स्थिति है। स्थिति इन द सेंस उस हिसाब से- कि आप क्या मान रहे हैं, नेपाल की स्थिति हमसे अच्छी है? चलिए ठीक है, आप लोग इस पूरे वीडियो को कैसे देखते हैं अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए। मैं आपसे भी एक सवाल करके जा रहा हूं, क्या आप क्या मानते हैं, क्या हम इस 20% इथेनॉल युक्त पेट्रोल जो कि E20 के नाम से आ रहा है, इसके लिए हमारा देश तैयार है? इसमें सुधार या इसके लिए अभी कार्य करने की आवश्यकता है? बताइए अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।